के साथ मैं हाजिर हूँ जो कि कल का है दोस्तों। कुछ कुछ एडिटोरियल छूटे जा रहे हैं, मैं उसको भी करता जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ये बहुत शानदार एडिटोरियल है फार्मर्स एंड एफटीए जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूरोप के साथ, उसके बारे में बातचीत है। यहाँ पर मैंने सारे एडिटोरियल को उतार दिया है दोस्तों ताकि क्लियर हो, अच्छी तरीके से आप समझ सकें, और ये ट्रांसलेशन भी डाल दिया है दोस्तों। और प्लस जो है हमने फ्रेजेस जो इसके अंदर यूज़ किए हैं वो भी डाल दिए हैं। तो आपको करना क्या है, वोकेबलरी को भी देखिए, वोकेबलरी भी डाल दिया है, सिनोनिम है ना, 3 सिनोनिम्स है, 3 एंटोनिम्स है, सब है, और मीनिंग भी उसके साथ यहाँ पे है। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोक दिए, वीडियो को पूरी वोकेबलरी को पढ़िए। उसके बाद जो है फिर आप जाइए फ्रेजेस को पूरे को पढ़िए आप अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल भी देखिए और ट्रांसलेशन के भी है। तो जब आपको फ्रेजेस समझ में आ जाएंगे फिर आप जाइए ट्रांसलेशन में। तो ट्रांसलेशन में जब आपको जाएंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा एडिटोरियल में कहाँ क्या जा रहा है। फिर आप आकर के आखिरी में आकर के वीडियो को पॉज करके पूरी वीडियो को खुद से हल करने की कोशिश करिए। मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ ट्रांसलेशन करके। ठीक है, तो इसके अंदर जो है फार्मर्स जो किसानों के बारे में है, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जो चल रहा है आजकल उसके यूरोपीय यूनियन के साथ भी हो रहा है, कई डील्स कोशिश की जा रही है, अमेरिका के साथ भी किया जा रहा है, लेकिन वो टैरिफ लगा रहा है। तो इसी तरीके से इसके अंदर हम जो इसके अंदर टर्म्स जो यूज़ किए गए हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। एफटीए जो है, वीडियो को पॉज करिए, पूरे एफटीए को मतलब समझिए कि एफटीए क्या चीज़ है। इसके अंदर आया है सीईटीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये किसके साथ हो रहा है, इसमें आ रहा है मर्कोसर ब्लॉक कौन कौन से हैं, ये दक्षिण अमेरिका के एक व्यापार समूह है। इसमें ये देश हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे एंड पेरू। ये जो दक्षिण अमेरिका के देशों के इनका आपस में डील है, इसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी होती है। ईयू और यूएस का जो डील है आपस में कि उनके खेती और डेयरी का सामान भारत में क्या है आसानी से बिके, भारत कम टैक्स लगाए, जैसा कि हो रहा है दोस्तों, है ना। यानी भारत कई जो है यूरोप के यूएस का सामान आएगा तो अब तो भारत उसमें टैक्स 0% जैसा कि कहा सुनने में आ रहा है मेरे को, आई एम नॉट श्योर कि उसमें एक भी टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है। तो अब लेकिन भारत क्या इस बात से डरता है कि सस्ता विदेशी सामान आएगा, भारतीय किसानों को नुकसान होगा। यह समझौता खेती और डेयरी के सामान क्या है कारण भारत के लिए मुश्किल बन जाते हैं, क्योंकि भारत टैक्स भी नहीं लगा रहा तो उनका सामान ज़्यादा बिकेगा बजाय इसके कि हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा। हमारे जो कास्ट आपको बताया पूरा जो है आधी आबादी तो किसानों की है दोस्तों, तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी जो है हो रहा है। तो आप इसको समझने के लिए, पूरे को समझने के लिए इस चीज़ को, इसको वीडियो को पॉज करिए और फिर इसको पढ़िए, इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, इनका आपस में दक्षिण अमेरिका का आपस में समझौता है, लेकिन कोई तीसरा देश जैसे अमेरिका जैसे जैसे ब्राज़ील से कुछ समझौता करना पड़ेगा, तो सबको आपस में एक दूसरे को एग्री होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है। अब ये अकेला देश को समझाना आसान होता है, लेकिन जब समूह हो तो काफ़ी परेशानी होती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि फार्मर्स किसान है और जो एफटीए कह रहे हैं इंडिया नीड्स मोर। चलिए हम ये सामने इधर डाल दिया मैंने, इंडिया नीड्स के इंडिया को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा व्यापार समझौता का। टू स्पर का मतलब होता है बढ़ाना, ग्रोथ तरक्की का, बट इट इज लेकिन उसका हैंड्स आर टाइड बंधे हुए हैं बाय वर्ल्ड्स, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट फार्मर पॉपुलेशन का, कि फार्मर किसानों की सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है ये इंडिया में पाई जाती है दोस्तों। और ये इसको दिस इज नॉट समथिंग यू टेक प्राइड फॉर, बहुत गर्व है हमें, ये बताता है कि हम लोग कितने पीछे हैं, चूंकि इंडस्ट्रियल में लोगों को हमारे उसमें आना चाहिए, टेक्नोलॉजी में तरक्की में, लेकिन अब भी आधी से आबादी जो है ये इसी के अंदर ही गुजार रही है। ठीक है, अच्छा चलिए बहुत शानदार एडिटोरियल हम एक एक को पढ़ते हैं। रोम वाज़न्ट बिल्ट, कह रहे हैं कि रोम को जो है बनाया गया था एक दिन में। रोम आपको ये आपने पढ़ा होगा अपने ग्रामर की किताबों में कि रोम को जो है जिससे मुराद इटालिया है, एक दिन में नहीं बनाया गया था, बट 22 ईयर ओल्ड, लेकिन 22 साल का अल्कारेज ने हरा दिया था 38 साल के क्या है डिजोकोविच, ये है ना ऑस्ट्रेलिया के ओपन में। इज येट कह रहे कि ये एक और दूसरा याद दिलाना है, येट अनदर रिमाइंडर दैट कमिंग ऑफ एज नीड नॉट टेक फॉर एवर। पूरा फ्रेज है दोस्तों, कमिंग ऑफ एज यानी मैच्योर होना, समझना, ये ज़रूरी नहीं कि बहुत लंबा टाइम लगे। यानी आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, एक बार ट्रांसलेट करते हैं। रोम एक दिन नहीं बना मतलब क्या है, बड़ा काम क्या है, बड़े काम समय में लेता है। लेकिन 22 साल के क्या है अल्काराज ने 38 साल के क्या है जोकोविच, इन्हें शायद ये उसके बात कर रहे होंगे टेनिस वेनिस की, है ना, कि उन्हें हरा दिया, जोकोविच को हराया। ये दिखलाता है, याद दिलाता है कि बड़ा बनने में बहुत समय ज़रूरी नहीं होता है। कमिंग एज ऑफ मतलब बड़ा बनने में नीड नॉट टेक, जरूरी नहीं है कि वो टेक फॉर एवर, इन्हें हमेशा के लिए टाइम ले या बहुत ज़्यादा टाइम ले, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए नासा टुक जस्ट 11 ईयर्स टू टच डाउन द मून। नासा ने लिया सिर्फ 11 साल यानी को मून पर उतरने के लिए, चांद पर उतरने के लिए। जापान वॉज रनिंग रिंग, पूरा फ्रेज है, जापान दौड़ा रहा था
अपने घंटियों को, यानी अराउंड यूएस कार इंडस्ट्री। यानी जापान क्या है, रनिंग रिंग्स पूरा फ्रेज है दोस्तों, यानी क्या है, जापान क्या है, बहुत आगे निकल रहा था। यहाँ तक कि यूएस के कार के इंडस्ट्री में क्या है, जापान ने क्या है, अमेरिका में ही अमेरिकी कार कंपनियों से बहुत अच्छा काम किया। रनिंग रिंग्स अराउंड का मतलब होता है बहुत आगे निकल जाना, अमेरिका के अंदर ही, इन अमेरिका आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद भी, जब हालांकि अमेरिका ने वहाँ पे इतना ये बॉम्ब भी बरसाया। इंडिया वेंट फ्रॉम बीइंग, अब इंडिया के भी आप देखिए अचीवमेंट, वेंट फ्रॉम बीइंग मिल्क डिफिशिएंट, इंडिया जो है ये मिल्क डिफिशिएंट, ये इंडिया में दूध की बहुत कमी होने से लेकर के टू द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, यानी मिल्क को पैदा करने वाला 28 साल में आफ्टर द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन फ्लड, यानी ऑपरेशन फ्लड के लॉन्च एक एक अभियान शुरू किया गया था कि हम जो है डेयरी के प्रोडक्ट बाहर से नहीं लाएंगे बल्कि हम अपने ही से शुरू करेंगे। तो ये सबसे बड़ा मिल्क डिफिशिएंट था, अभी मिल्क डिफिशिएंसी से लेकर के अभी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया है ना, येट कि फिर भी ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के तकरीबन 80 साल के बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 80 साल के बाद, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट। अवर मिलियन ओल्ड, यानी लाखों साल पुराना एग्रीकल्चर एंड डेयरी आर कंसीडर, उसको समझा जाता था इनकेपेबल, कि वो इस काबिल नहीं है कि ऑफ स्टैंडिंग, कि वो खड़े हो सके अप टू द फॉरेन कंपटीशन, के बाहरी जो कंपटीशन है, मुकाबला है। देयरफॉर इन नीड ऑफ टैरिफ प्रोटेक्शन, देयरफॉर ज़रूरत है कि हम टैरिफ का प्रोटेक्शन लगाएं, यानी टैरिफ हम उस पर लगाएं जो बाहर से चीज़ आ रही है, ज़रूरत है कि हम उस पर लगाएं। ये इस बात का समक्ष नहीं था, ठीक है। और अभी भी जो है ना फॉरेन कंपटीशन के मुकाबले में अभी इंडिया जो है बहुत पीछे है दोस्तों। दिस इज़ क्लियर कि ये बहुत ज़्यादा साफ दिखता है फ्रॉम ट्रेड एग्रीमेंट से, जो व्यापार समझौता है जो कि साइन किया गया ओवर द पास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीनों में, जहां पर इंडिया ने झुक करके साइन किया है दोस्तों। इससे पता चलता है कि हम भले ही प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, इनको जो है फार्मर्स जो है, उनको जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, ठीक है। उनको जितना मिलना चाहिए, जो उनका मेहनत का सामान उनको मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए जो है हमारा हाथ जो है बंधा हुआ है और हम किसी भी ट्रेड को आसानी से समझौता डील नहीं कर सकते। हमें थोड़ा बहुत टैरिफ लगाना पड़ेगा, कभी झुकना भी पड़ता है, कभी आगे भी पढ़ना पड़ता है। जब आप कमज़ोर होते हो तो आपके साथ क्या होता है, वेदर इट इज़ CETA, ये पूरा मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने पूरा फुल फॉर्म डाल दिया दोस्तों। CETA क्या है, आप इसको वीडियो को पॉज करिए देखिए। CETA विथ UK पूरा समझौता है, और द FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद न्यूजीलैंड के साथ भी है, एंड नाउ द EU एंड US डील। यहाँ अभी यूरोपियन यूनियन से और US के डील से एग्रीकल्चर एंड डेयरी ऑलवेज बिकम स्टिकिंग पॉइंट, के एग्रीकल्चर यानी खेत का जो सामान और डेयरी का जो उत्पादन है, ये हमेशा से स्टिकिंग पॉइंट बोलते हैं, रुकावट पैदा करने वाला रहा है फॉर इंडिया के लिए। इट इज़ नो सीक्रेट, कह रहे कि ये कोई राज की बात नहीं है, दैट इंक ऑन द डील विद ट्रंप वुड हैव ड्राइड अर्ली लास्ट ईयर, कह के ऑन द डील, यानी ट्रंप के साथ जो है डील जो है, वो उसकी जो रोशनाई है वो खुश्क हो जाती है, यानी सूख जाती, यानी वो पहले ही हो जाता है इस शुरू में, पिछले साल के शुरू में ही। बट फॉर इंडियाज पॉलिटिकल, लेकिन इंडिया के जो राजनीतिक जो मजबूरियां हैं, कंपल्शंस बेस्ड ऑन इट्स, किस बात पर, वो किस आधार पर है कि ऑन इट्स वास्ट फार्मर पॉपुलेशन, क्योंकि उसके जो है सबसे बड़ी फार्मर के किसानों की पॉपुलेशन आबादी है। नाउ नो कंट्री इज इम्यून टू सच प्रेशर, कह लें कि कोई भी कंट्री जो है इस तरह के प्रेशर, दबाव का जो है अगर आपके कंट्री के अंदर कुछ ऐसा हो जहाँ पे के आपके किसान बहुत ज़्यादा हो और उनके रोज़ी रोज़गार का मसला होता है, उनकी इनकम का मसला होता है, तो इस तरह की जो प्रेशर होती है ना, तो इस तरह के प्रेशर से कोई भी कंट्री जो है मुकाबला नहीं कर सकता है। कहने कि इवन फ्रांस के ले लिया आप एग्जाम्पल, फ्रांस इवन दो अगरचे इट हैज़ अ फीवर देन 4 लाख फार्मिंग हाउस होल्ड्स, कह के ये जो है 4 लाख से भी फार्मिंग हाउस होल्ड्स है, यानी किसान लोग हैं वहाँ पे, इवन दो, लेकिन फिर भी एज अगेंस्ट अप टू द 15 करोड़ इन इंडिया, यहाँ तक 15 करोड़ इंडिया में फार्मर्स है, वहाँ सिर्फ 4 लाख है, हैज़ बीन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत रेजिस्टेंस टू यूज रिसेंट ट्रेड डील विथ US अमेरिकास मार्कोसर ब्लॉक। मैंने आपको बताया था दोस्तों क्या है मार्कोसर ब्लॉक, है ना, ये फिर भी जो है इनको परेशानी का सामना करना होता है। फ्रांस जैसे देश को जिसमें सिर्फ 4 लाख क्या है फार्मिंग हाउस है, उनको भी क्या है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर रुकावट पैदा हुई है। EU के जो रिसेंट अभी जो ट्रेड डील हुआ है विथ US के साथ भी, अमेरिका के मार्कोसर ब्लॉक की वजह से जो ट्रेड डील हुआ है, फिर भी इसके अंदर जो है फ्रांस को काफ़ी सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनका आपस में पहले से ही समझौता है। लेकिन जब फ्रांस जो इधर से भेजने की कोशिश कर रहा है तो वो लोग टैक्स ज़्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से फ्रांस के किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। इसी तरीके से फ्रांस को जो है ना कुछ इस तरीके का नियम बनाना पड़ता है, ताकि बाहर से जो कंट्री है जैसे US हो गया या यूरोप के और दूसरी कंट्री जो है जिनका आपस में ये पूरा डील है, कि वो जो है
अपना सामान को ज़्यादा ना भेजें, तो फ्रांस भी डील आयात लगाने की कोशिश करता है, टैक्स लगाने की कोशिश करता है, ताकि फ्रांस के जो खुद के जो वो हैं, क्या है, मतलब खुद के जो किसान हैं उनका प्रोडक्ट बिके, उनका प्रोडक्ट का नुकसान ना हो। एंड दैट इज़ अंडरस्टेबल, कह रहे कि ये समझने के काबिल है, बिकॉज फूड सिक्योरिटी, क्योंकि जो खाने की जो सुरक्षा है, इट्स पार्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ये भी जो है कंट्री के सुरक्षा से ताल्लुक़ है। जवान एंड किसान टुगेदर, कह रहे कि जवान यानी आर्मी और किसान जो है टुगेदर विन वॉर, एक साथ वॉर को जीतते हैं। बट इंडिया का रेजिस्टेंस टू एग्री इम्पोर्टर इंडिया का जो रेजिस्टेंस है एग्रीकल्चर के इंपोर्ट से, यानी बाहर के जो खेत के प्रोडक्ट्स को रेजिस्ट करता है, यानी वो रोकता है कि वो बाहर के सामान ना आए। कॉमर्स मिनिस्टर हैज सेड, कॉमर्स के जो मिनिस्टर है, बिजनेस के मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ नेवर गोइंग टू ओपन अप डेयरी इज़ नॉट अबाउट जय किसान। कह रहे कि इंडिया जो है कभी ये पूरी तरीके से नहीं जा रहा है कि वो डेयरी प्रोडक्ट को खोले सामने, इज़ नॉट अबाउट जय किसान, किसान की ये सुरक्षा की बात नहीं है। यानी ये कहना चाह रहा है कि इंडिया जो है, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट के लिए पूरे बाहर के लोगों को बुला रहे कि भाई अपना डेयरी का सामान इधर बेचो, तो पूरा रेजिस्टेंस है, यानी कि वो खुलेगा नहीं कि भाई अमेरिका अपना डेयरी का सामान ला के बेचे यहाँ पर दूध का उत्पादन। क्यों कह रहे हैं कि ये किसान की जय के लिए नहीं, रादर इट इज़ एन एक्नॉलेज, कह रहे कि ये एक एडमायर, ये एक एतराफ़ करना, ये मानना है ऑफ द प्रिक्योरिटी ऑफ आवर फार्मर, हमारे किसानों के असुरक्षा के लिए। यानी हमारे प्रकृति का मतलब होता है दोस्तों यानी असुरक्षित स्थिति, क्योंकि हम अगर बाहर के प्रोडक्ट को ज़्यादा लाने लगेंगे तो हमारे यहाँ जो उत्पादन हो रहा है दोस्तों वो कौन खरीदेगा। और बाहर के प्रोडक्ट पर अगर हम आपको अगर वो टैक्स भी उसमें कम लगेगा और वो सस्ता भी होगा, क्योंकि फार्मर्स जो है, फार्मिंग जो है यानी खेती वाला जो अकाउंट फॉर ओनली 1.2% ऑफ यूएस एम्प्लॉयमेंट, के यूएस के जॉब के अंदर सिर्फ उसका जो हिस्सा है फार्मिंग का वो सिर्फ 1.2% है। इट मेक्स अप 1% ऑफ यूएस के जीडीपी। कह रहे कि ये जो फार्मिंग का जो रोल है जीडीपी बनाने में सिर्फ 1% का है, एंड 1.6% इन यूएई, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा है, फार्मिंग वहाँ बहुत कम है, बट इट इज़ वर्थ 16.3% ऑफ इंडिया फार स्मॉलर जीडीपी। लेकिन ये इस बात को समझना है कि ये इंडिया के बहुत छोटे जीडीपी का 16.3% है। तो इंडिया के अंदर जो है ना, इंडिया में जो है लेकिन क्या है, भारत की छोटी जीडीपी में ये 16.3% है दोस्तों, समझे नहीं। तो सिंपली टू मेनी इंडियंस are eking out, are living on small। तो इस आप कह सकते हैं कि बहुत से भारतीय छोटे और कम कमाई वाले खेतों पर मुश्किल से जीवन चला रहे हैं। eking out are living मतलब होता है बड़ी मुश्किल से गुजारना, है ना, पूरा फ्रीज है। eking out are living on small के छोटी चीज़ों पर क्या है, वो बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अनवेबल फार्मर्स, ठीक है, और इसके अंदर बहुत छोटे फार्मर्स हैं, बहुत ये है। वाई, क्यों, फॉर वांट ऑफ बेटर एंड डिपेंडेबल एम्प्लॉयमेंट। कह रहे हैं कि क्यों, क्योंकि अच्छे और भरोसेमंद काम की कमी है। क्यों, क्योंकि फॉर वांट ऑफ अच्छे एंड डिपेंडेबल और भरोसेमंद जो है रोज़गार की कमी है। तो ये अगेन जो है ये इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ रोल होता है कि गवर्नमेंट और दूसरे लोग जो है इस मसले में काम नहीं कर रहे हैं, उनको काम करना चाहिए। यानी काम क्या करना है दोस्तों, किसानों को इंडस्ट्रियल कारखानों में लगाना है, ज़्यादा खेती के काम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो समझ में आ रहा दोस्तों। एंड बिकॉज एग्रीकल्चर कह रहे क्योंकि खेती की जो बढ़त है 4.5%, भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% से बहुत धीमी है, क्योंकि एग्रीकल्चर के जो है एज अ सेक्टर और एक क्या बोलते हैं उसको, खेती के बढ़ते अर्थव्यवस्था जो है, क्योंकि जो खेती की जो बढ़त है, खेती एज अ सेक्टर अगर श्रेणी के तौर पे माने तो बढ़ रहा है फार स्लोअर करके बहुत ही धीमा है देन द इंडियन इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी के मुकाबले में 4.5% विद 7.5% है। देयर प्रोस्पेक्ट्स आरंट एग्जैक्टली ब्राइट। कह रहे हैं कि वो उनका जो है, इसलिए उनका जो है भविष्य जो है बहुत ज़्यादा कोई अच्छा नहीं दिखता है ना, कि उनका जो प्रोस्पेक्ट्स है, इनको जो भविष्य आरंट एग्जैक्टली वो बिल्कुल रोशन नहीं है, अच्छा नहीं हो रहा। सो इंडियाज़ प्रोटेक्शनिस्ट, कि इंडिया का जो बचाव वाला जो कदम है, स्टैंड इज जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है कि इंडिया बहुत काफ़ी डरता है, बट फॉर हाउ लॉन्ग, लेकिन कब तक चलेगा ये सब चीज़ें दोस्त, दैट इज द रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। हाउ मेनी मोर डेकेड्स विल इट टेक अस टू रिड्यूस एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, क्या और कितने दिन लगेंगे कि हम जो है इसको कम करें, यानी डिपेंडेबल जो है फार्मिंग पे कम करें हमारी एग्रीकल्चर के पॉपुलेशन को, यानी एग्रीकल्चर के जो आबादी है, एग्रीकल्चर से चलने वाली जो आबादी है उसको हम कब तक जो है कब इसको कम करेंगे। यानी ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के पॉपुलेशन को इंडस्ट्रियल चीज़ों में आना चाहिए। टू से कहने के लिए कह सकते हैं कि 20%
और 10%, बिकॉज कीपिंग कहने के रखते हुए। तो अब फिर इसलिए भारत का सुरक्षा वाला रुख सही है, लेकिन कब तक, यही असली सवाल है। रोम क्वेश्चन का मतलब होता है, कह रहे कि और कितने और साल लगेंगे ताकि खेती करने वाले लोग 20% या 10% रह जाएं, है टू कह के वो 20% 10% रह जाएं। अभी तो 50% या 50% ज़्यादा, बिकॉज क्योंकि आप शहर में रहते हो दोस्तों, आप गाँव में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सारे लोग अक्सर लोग खेती करते रहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि 45% लोगों को कम कमाई वाले काम में रखना ऐसा है जैसे पैसा कम ब्याज वाले खाते में रखना। समझ में आ रहा? देखिए आप समझ, बिकॉज कीपिंग 45% ऑफ पॉपुलेशन, 45% पॉपुलेशन को, आबादी को इन एन अनप्रोडक्टिव सेक्टर, एक ऐसे सेक्टर में रखना जो कि ज़्यादा उत्पादन नहीं देता है या जिसका फ़ायदा नहीं होता, इज़ लाइक ऐसा है कि पार्किंग मनी को, पैसे को रखना इन अ लो इंटरेस्ट जहां कम ब्याज वाले सेविंग अकाउंट्स मिले। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड। कह रहे कि ये बहुत ज़्यादा वक्त को ज़ाय करना है या ख़त्म करना है, बर्बाद करना है इंडिया के जेनजी डिविडेंड, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं दोस्तों, कि आप ये बताइए भारत की युवा ताकत, डेमोग्राफिक डिविडेंड की ये बहुत बड़ा वेस्ट है, बर्बाद है। इंडिया शुड शो, इंडिया को दिखाना चाहिए ग्रेटर एजेंसी, बहुत ज़्यादा ही जल्दी दिखाना चाहिए कि चीज़ पे टू ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करें, यानी अपने आप को अंदर डालें, फार्मर्स को, किसानों को, इन द इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, कारखानों के लोगों के अंदर, यानी कारखाने में लोग ज़्यादा काम करें, सो दैट, यानी उनके कारखाने ज़्यादा होना चाहिए, लोग कारखानों में ज़्यादा काम करें, उनका बिजनेस, सो दैट 10 और 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ के अब से 10 या 15 साल के बाद एवरी FTA, हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डज नॉट सीम, ये ना लगे एक धमकी, एक खतरनाक खतरा टू हाफ द पॉपुलेशंस इंडिया, हाफ के इंडिया के आधे आबादी के रोजी रोटी के लिए एक धमकी साबित ना हो सके। क्योंकि दोस्तों उधर से ट्रेड आ रहा है, इधर से कोई टैरिफ नहीं लगा रहा है, इधर से जा रहा तो उधर टैरिफ लग रहा है, तो काफ़ी चिंताजनक बात है। चलिए ट्रांसलेशन को आप पढ़िए और वीडियो को पॉज करिए, फ्रेजेस को भी पढ़िए, एग्जाम्पल पढ़िए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, सी यू टुमारो।